Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. And today in this lecture we are going to learn a very important part of the English grammar, very important topic that is verb. Verb हमारे पास क्या होता है, उसकी definition क्या है, उसकी types क्या हैं, क्या rules है verbs को identify करने की और कुछ examples के साथ हम लोग अपनी understanding को, अपने concept को clear करने की कोशिश करेंगे। तो वर्ब, ठीक है, वर्ब हमारे पास क्या है? वर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो काम, एक्शन या स्टेट बता रहा हो, ठीक है। किसी भी काम में कोई एक्शन है, उसकी स्टेट जो है, जो वर्ड ये चीज एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको हम इंग्लिश ग्रामर में कैटेगराइज करते हैं एज अ वर्ब, ठीक है। तो आज बेसिकली हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हमने यही डिस्कस करना है कि हमारे पास वर्ब की प्रॉपर डिफिनेशन क्या आती है, उसकी टाइप्स क्या आती हैं और इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब क्या है हमारे पास? वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और कंडीशन। अब मतलब क्या इस बात का कि वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या कंडीशन है उसकी, तो ये चीज आपका जो है वो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट जो इसमें लगता है वो आपके पास आ जी वर्ब। और वर्ब के बगैर हमारे पास कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इट इज रिटन देयर दैट विदाउट अ वर्ब a sentence is incomplete. For example, run, eat, write, is, are, feel. ये सारी चीजें आपको एक्शन बता रही हैं, आपको स्टेट बता रही हैं, आपको कंडीशन बता रही हैं, जो क्या होगा वर्ब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आई रन, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई रन, तो यहाँ पे जो रन होगा वो बेसिकली क्या होगा? वर्ब होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें बेसिकली बता रहा होता है कि सब्जेक्ट आखिर क्या काम कर रहा है, और हर सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। वर्ब सेंटेंस का क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पास, और ये हमें बता रहा होता है कि काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम परफॉर्म कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा, और हर सेंटेंस में जो है वो कोशिश होती है कि हर सेंटेंस जो है वो वर्ब के साथ ही प्रॉपर सेंटेंस लिखा जाए और उसको कंप्लीट किया जाए। जैसे एग्जांपल है हमारे पास जी, शी रीड्स अ बुक, ठीक है। यहाँ रीड्स हमारे पास क्या है जी? वर्ब है। अब वर्ब क्यों है? क्योंकि ये एक्शन दिखा रहा है, और एक्शन क्या है कि भाई वो किताब पढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब मेन टाइप्स ऑफ हमारे पास जो वर्ब्स की मेन टाइप्स हैं वो बेसिकली हमारे पास हैं एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। और वन बाय वन अब हम इसको देखते हैं डिटेल के साथ। नंबर वन इज एक्शन वर्ब। An action verb shows what the subject does. Action verb क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है हमारे पास जो काम या एक्शन दिखा रहा होता है, मतलब कोई काम हो रहा होता है। जब कोई काम हो रहा होता है तो वो वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, रन, जंप, ईट, राइट, प्ले। सेंटेंस के थ्रू अगर हम देखें तो हमारे पास सेंटेंस एग्जाम्पल में क्या है? द बॉय प्लेज फुटबॉल। तो अब अगर यहाँ पे देखें, प्लेज हमारे पास क्या है? एक्शन वर्ब है, क्योंकि काम हो रहा है। तो जब काम हो रहा हो तब उस वर्ब को हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? कौन से टाइप ऑफ वर्ब में डालेंगे? एक्शन वर्ब। सो प्लेज हियर इज एक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं जी? हमारे मेन वर्ब्स की हेल्प कर रहे होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का मेन काम यही है कि वो जो हमारे पास मेन वर्ब्स होते हैं उनकी हेल्प करें, उसकी मदद करें। ये हमारे पास टेंस का टाइम बता रहा होता है, ठीक है। वो टाइम शो कर ले या उस टेंस का बता दे कि ये इस टेंस का पार्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो ये उसमें हमें हेल्प कर रहा होता है। और कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास आ जाते हैं इज, एम, आर, जो प्रेजेंट में यूज हो रहे होते हैं, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, और ये हमारे पास पास्ट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसी की, शी इज रीडिंग अ बुक। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास क्या है? इज, ठीक है। यहाँ पे इज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग हमारे पास क्या है? मेन वर्ब है। रीडिंग मेन वर्ब है और इज उसकी हेल्प कर रहा है उसका टेंस आइडेंटिफाई करने में, जिससे क्या पता चल रहा है कि वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। तो ये आपके पास सेकंड टाइप थी हेल्पिंग वर्ब।
नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है हमारे पास लिंकिंग वर्ब। एंड लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद मोर इंफॉर्मेशन। लिंकिंग वर्ब हमारे पास क्या करते हैं जी, सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। किसको कनेक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ये एक्शन नहीं दिखा रहा होता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब में हमारे पास कोई एक्शन शो नहीं हो रहा होता, और कॉमन लिंकिंग वर्ब्स में हमारे पास आ जाते हैं was, were, is, am, are, seem, become। ये सारे हमारे पास क्या है? कॉमन लिंकिंग वर्ब्स। अब सेंटेंस है हमारे पास she is happy। अब यहाँ पे इज हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है जो शी को हैप्पी से जोड़ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फोकस करें शी इज हैप्पी, तो यहाँ पे इज हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है जो शी उसके सब्जेक्ट को किससे जोड़ रहा है? हैप्पी से। ठीक है, एक्शन कोई नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीटली प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए जी? ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है हमारे पास जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट के बगैर जब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तब हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। अगर अब आप यहाँ पे देखें, राइट्स हमारे पास क्या है जी? ट्रांजिटिव वर्ब है, और लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर हम सिर्फ कहें शी राइट्स, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं शी राइट्स, तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल हमारे पास क्या होगा? अधूरा होगा। क्या लिख रही है वो? बुक लिख रही है, लेटर लिख रही है, पेपर लिख रही है, कुछ भी हमें प्रॉपर नहीं पता चल रहा। तो जब हमें सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग से जो है डिफाइन करना होता है, तब हम उसमें कौन सा यूज करते हैं? वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वही वर्ब होता है जिससे जो होती है ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और जहां पे हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब को यूज करना है वहां पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल आपको बता रही है शी राइट्स अ लेटर, तो राइट्स हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये आपको जो है वो लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें वो ये आपको टाइप ऑफ वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब की क्लियरली एक्सप्लेन की जा रही है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या है जी? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब को क्या था जी? ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। अब इंट्रांजिटिव किसने जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता, और जो सेंटेंस है ना वो खुद ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है द बेबी स्लीप्स। अब यहाँ पे स्लीप्स हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता चल रहा है, हमें मीनिंग डिफाइन हो रहा है कि बेबी स्लीप्स, बच्चा सोया हुआ। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, एवरी वर्ब्स हैज 3 फॉर्म्स। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। एक होती है बेस फॉर्म, एक होती है पास्ट फॉर्म, और एक होती है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि गो, गो क्या है? बेस फॉर्म। वेंट पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल गॉन। सो गो, वेंट, गॉन, ये हमारे पास क्या बन गई? हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है कि वर्ब्स को हम सेंटेंसेस में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। उसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। शी राइट्स नीटली। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट्स हमारे पास क्या है? वर्ब है। दे आर प्लेइंग, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नजर आ रहा है। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे सारे टाइप्स को यूज करते हुए एग्जांपल्स जो है वो सेंटेंसेस की फॉर्म में मेंशन की हुई है। लास्ट में जो है अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हमने आज क्या अपने इस लेक्चर में देखा है कि वर्ब एक्शन या स्टेट बताता है। वर्ब शोज एन एक्शन और अ स्टेट। वर्ब हमें कोई भी चीज की एक्शन या उसका जो स्टेट होता है, करंट स्टेट है उसका, जो भी स्टेट ऑफ उसका चल रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, कोई भी एक्शन जब परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम लोग किसमें लेते हैं? वर्ब में। एवरी सेंटेंस नीड्स अ वर्ब। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, एंड करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स हमारे पास जो है हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। और आपने मजीद अपने सेंटेंसेस में वर्ब्स की मेथी लाने के लिए क्या करना है जी? आपने अपने वर्ब्स के साथ टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है, और उससे सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करनी है, और अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसी तरह से ग्रामर का कोई एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स का जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। थैंक यू।